आप लोगों ने कई बार सुना होगा माइंडफुलनेस के बारे में, बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। कि अभी माइंड अपना जहां पे है वहां पे रखो, जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। तो ये जो हमारी मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं, मंत्रा मेडिटेशन और मंत्र का जो जप करते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसमें माइंडफुलनेस इंक्लूडेड होता है कि माइंडफुली फोकस करना एक एक शब्द पे। तो जो माइंड है उसकी टेंडेंसी है या वो पास्ट में जाके रोएगा या फिर फ्यूचर में हैंकर करेगा, ये आना चाहिए आना चाहिए। उसको प्रेजेंट में रख के आज जो हमारे हाथ में है उसके अंदर फोकस करके लगाना, ये एक कला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी जैसे अर्जुन की स्थिति आप देखो, अर्जुन आगे को लेके चिंता कर रहा है फ्यूचर में, लेकिन आज प्रेजेंट जो है, एक तो ये पॉजिटिव बात भी है क्योंकि ये फोर साइटेडनेस दिखाता है कि हाँ भाई आप फ्यूचर में देख रहे हो, मगर ये बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस तरीके से, इस तरीके से होना चाहिए कि हम उसको यूज कर दें पॉजिटिवली, ताकि वो आज हमें इंस्पायर करे सही काम करने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत लेमेंटेशन और वरी, इन सब के बादलों, कंफ्यूजन, इन सब के बादलों से पूरा जकड़ा हुआ था और कृष्णा ने उसको निकाला। तो कृष्ण आप बता रहे हैं कि आप ये सोच रहे हो कि इससे आपको डिस्ट्रेस मिलेगा लड़ाई करने के लिए, या हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, मगर एक्चुअली हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस के लिए इंसान जो काम करता है ना, वो सही अप्रोच नहीं है। आपको काम इस तरीके से नहीं करना कि हाँ भाई ये मैं करूंगा तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा, क्योंकि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो है, उसके जितना पीछे हम हैप्पीनेस के भागेंगे वो उतना ही हमसे दूर भागेगी। जितना हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाएगा ना मेरी लाइफ में, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। इनफैक्ट जब ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, हम ऐसे कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि एक बार ये हो जाएगा तो फिर उससे ये कर लूंगा मैं, फिर वो कर लूंगा, वो चीज में ज्यादा मजा आता है लोगों को। एक्चुअली में जो आप सोच रहे हो या जिस चीज के पीछे जा रहे हो, जब वो फुलफिल हो जाता है उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका बिल्कुल कोई खास मजा नहीं रहता, आप फिर नेक्स्ट चीज ढूंढते हो। और इवन जब वो मिल भी जाती है तब भी उतनी खुशी नहीं होती जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन से हो रही थी। तो ये एक्सपेक्टेशन की जो बात है, वहां पे बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन जब होती हैं और वो फुलफिल नहीं होती, उसकी वजह से डिस्ट्रेस आ जाती। और एंगर का भी अभी आएगा कि आगे एंगर का क्या प्रोसेस होता है, क्यों एंगर आता है। बट पॉइंट ये है कि हमारी अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होंगी और हमें मिलेगा कम, तो हमें दुख होगा। जैसे एक बारी एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि कैसे एक व्यक्ति भरी भरी हुई ट्रेन में गया, वो पूरी जैम पैक थी, थर्ड क्लास ट्रेन थी और पूरी जैम पैक, मतलब उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं थी, और एक के ऊपर एक बंदा चढ़ रहा था। तो उस ट्रेन के अंदर था वो, और उसको कई घंटे से वो खड़ा हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। फिर ट्रेन में नीचे जो जहां पे लोग बैठते हैं ना, वो बैठने के नीचे, पुराने जमाने की ट्रेन थी, वहां फट्टों के नीचे जगह थी, वो वहां नीचे किसी तरह चला गया उसके और वहां बैठ गया। बड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन है, नीचे आपके ऊपर सीट है, और वो लकड़ी के फट्टे वाली सीट होती थी तब, स्टीम इंजन के टाइम की बात है। और उनके ऊपर, इस लड़के के ऊपर जो बैठा हुआ था उस सीट पे, वो हर एक मिनट में मूंगफली तोड़ रहा था, यूं फूंक मार रहा था और खाता जा रहा था, और इस सारे मूंगफली के दाने इसके सर पे गिर रहे थे जो नीचे बंदा था। वो कह रहा था लेकिन फिर भी इतने घंटे के बाद मेरे को ये जो थोड़ी सी जगह मिली यहाँ पे बैठने की, यहाँ पे थोड़ा नीचे करके, इसमें मैं इतना खुश था जितना कोई 7 स्टार होटल की अंदर एक बहुत बड़े पेंट हाउस में अगर कोई बैठा है तो वहां पे भी इतना खुश नहीं होगा जितना मैं खुश था वहां पे। तो हैप्पीनेस इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ माइंड।
हैप्पीनेस ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मेरी लाइफ से चला जाएगा। तो कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमारी हैप्पीनेस जो है उसको कोई टच कर ही नहीं सकता। कोई भी मटेरियल सिचुएशन हो जाए हमारी लाइफ में, हमारी हैप्पीनेस नहीं जा सकती। ऐसी हैप्पीनेस जो होती है ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मींस कोई भी मटेरियल या आप कितनी अच्छी या कितनी बुरी सिचुएशन में डाल दो, वो स्थिर रहता है व्यक्ति। तो ये बड़ी एडवांस लेवल की पोजीशन होती है। लेकिन भगवत गीता अगर हम फॉलो करते हैं तो धीरे 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 प्रोसेस से हम वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लग जाता है और धीरे धीरे करके हम उस लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि सेंस परसेप्शन से हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस आता है और इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए हमें। हमारी टेंडेंसी क्या होती है, बॉडी की टेंडेंसी है उसको कंफर्टेबल रहना है। जहां डिस्कम्फर्ट आया उसको लगता है नहीं 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 मेरे को ये काम नहीं करना। लेकिन जो डिस्कम्फर्ट को ओवरकम करके और फिर भी काम करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। वो अपनी, उनका माइंड भी ट्रेंड होता है और उनकी बॉडी भी ट्रेंड होती है। तो बॉडी ऐसे बनी है कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा कंफर्ट भी दोगे ना तो बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं आजकल ज्यादा बीमारियां इसलिए होती है हम लोगों को क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ में जीना की हैबिट हो गई है हमें। लेकिन थोड़ी बहुत ऑस्टेरिटी बॉडी के लिए नेसेसरी है। अगर करें हम तो फिर बॉडी ठीक रहती है। तभी आप देखो लोग हेल्दी रहने के लिए जान के एक्सरसाइज करते हैं, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ये सेहत के लिए अच्छा है, तो इसलिए हमारे को एक्सरसाइज करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है देखने के लिए। चलो हम परपर्ट पढ़ेंगे फिर और डिस्कशन करेंगे। कौन पढ़ेगा परपर्ट? कोई वॉलंटियर? हाँ प्लीज। भव्य आप पढ़े, कौन पढ़ रहा है? ओके मैं पढ़ूं? ओके ओके भव्य। In the proper discharge of duty, भव्य पढ़ लेगा फिर गुणयामी पढ़ लेंगे। चलो भव्य। In the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magha, January and February. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the months of May and June, the hottest part of the summer season. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principles of the Kshatriyas, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only one can liberate himself from the clutches of Maya. ओके भव्य, तो इसमें क्या पॉइंट आपको अच्छे लगे भव्य जो अभी आपने पढ़ा? एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट वेदर सॉरी एंड जो ये एग्जाम्पल था किचन का, इवन ड्यूरिंग समर्स। ऐसा थोड़ी ना है कि खाना नहीं बनाएंगे अगर समर्स है, मतलब खाना तो खाना ही होगा। सो डिस्पाइट ऑफ द हॉट टेम्परेचर वन हैज टू फुलफिल हिज ड्यूटी एंड नॉट सीक कंफर्ट। एग्जैक्टली। तो क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से हमारे को करना पड़ता है काम। देखो अब जैसे आजकल लड़ाई चल रही है, युद्ध नहीं आ तो उसे नहीं मरते सियाचिन वगैरह में तो लेकिन ड्यूटी है तो करनी है। ओह आई एम नॉट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नाउ यू आर ऑडिबल, प्रीवियसली यू वर नॉट। नहीं अभी पहले चली गई थी। अच्छा पहले चली गई थी, ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज बहुत रेलेवेंट है।
जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था सोल्जर्स का, कि बड़े बड़े पहाड़ों में, सियाचिन वगैरह में, वहां पे सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं और अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो ठंडे वेदर में कहेंगे नहीं भैया हो गया हमारा, नहीं, वो बिल्कुल वहीं डटे रहते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी सर्दी गर्मी जैसे आती है और चली जाती है, वैसे ही हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस आएगा और चले जाएगा। अगर हम अटैच हो जाएंगे कि हम सोचेंगे कि अब हैप्पीनेस ही रहे हमारी लाइफ में, ये नेचुरल है हमारे लिए कि हम चाहते हैं हैप्पी होना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम मटीरियली हैप्पी होना चाहते हैं। जो मटीरियल हैप्पीनेस है वो परमानेंट नहीं हो सकती, वो टेम्परेरी होगी। लेकिन अगर आप भगवत गीता के एसेंस के लेवल पे आ जाते हो और आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हो, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो टेम्परेरी नहीं हो, जरूरी नहीं है वो टेम्परेरी हो, वो परमानेंट भी हो सकती है। लेकिन मटीरियल हैप्पीनेस कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। अगर आप गुलाब जामुन खाते हो, आप कहते हो आह गुलाब जामुन बढ़िया मेरे को लगता है, ये मेरे को सही मायने में अच्छी खुशी दे सकता है, ठीक है, आप खाओ 1 2 5 10, फिर उसके बाद 20 गुलाब जामुन खा लो हद से हद। उसके बाद कोई गुलाब जामुन लाएगा, आपको कहोगे नहीं यार गुलाब जामुन मत लाइयो, बस और कुछ खिला ले मुझे। 20-25 के बाद आप नहीं कहोगे। और अगर आपने बहुत ज्यादा खा लिया है ऑलरेडी, तो आप कहोगे कुछ भी खाने की तरफ देखना नहीं है। वही चीज जिसके लिए आप जब भूखे हो तो आपको इतनी ज्यादा मन करता है अरे खाने का। लेकिन क्यों, ये सब मटीरियल हैप्पीनेस है, ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ऐसी है जो आप लेते हो तो फिर आपको सटाइटी नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि आप बस अब सब हमारा हो गया, बस अब हमें और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं चाहिए। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और ज्यादा चाहिए, और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता रहता है व्यक्ति। वो परमानेंट हो सकती है, टेम्परेरी शुरू में हो सकता है, कभी आए कभी जाए, शुरू में तो ऐसे हो सकता है। लेकिन जो एकदम एडवांस पोजीशन पे आ जाते हैं उनकी परमानेंट रहती है। That's true. ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, और कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट, नहीं तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। Comment मतलब थोड़ा हाँ, सा just drawing a parallel, like the example of gulab jamun जो भी आपने दिया था, this is the very foundation of economics, law of diminishing marginal utility. अच्छा देखो, हाँ, just ये सब drawing से आ रहा है। आप भगवत गीता पढ़ोगे आपको इकोनॉमिक्स में भी स्ट्रांग हो जाओगे, yeah, है कि बेसिस यही है हर चीज का। yes, Okay. true. नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? गुड़िया ने पढ़ना था। हाँ, Okay. The two different names are also to address आवाज नहीं आ रही आपकी, आप थोड़ा, आपकी भी आवाज नहीं आ रही। 1 minute. अब है, अब आ रही है? दोबारा से पढ़ोगे? Great blood relations and to address him as mother. ये सिर्फ मुझे आवाज नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही, कहीं भी नहीं आ नहीं आ रही, हमें भी नहीं आ रही। ऐसा है जब आप पढ़ने लगते हो तो ऐसा लगते हो कि आप थोड़ी दूर हो जाते हो क्या स्पीकर से, फिर आवाज नहीं आती। अब आ रही है? फोन के पास हाँ, हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही है। बात करते हो तो अब आ आवाज रही आती है, जब आप रीड करते हो तब नहीं आती। Okay. The two different names of address given to Arjuna are also significant. To address him as Kaunteya signifies his great blood relations from his mother's side, and to address him as Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to have a great heritage. A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duty. Therefore, he cannot avoid fighting. थैंक यू। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन के लिए 2 नाम कृष्णा ने यूज किए। कौन कौन से नाम यूज किए अर्जुन के लिए कृष्णा ने? And Bharata. हाँ, कौंतेया और भरता। तो इसका मतलब क्या होता है? कौंतेया का मतलब क्या होता है?
कुंती पुत्र। यस, तो कुंती का बेटा कौंतेया और भरता भरत का वंशज। यस, तो भरत वंश है ये। भरत वंश मींस जो भरत एक राजा थे उनके फॉलोअर्स, उनके सक्सेसर्स उनके किंगडम में आ रहे हैं, तो इसलिए भरता। तो भरता बस सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, कई सारे फॉलोअर्स के लिए यूज हो सकता है। और कौंतेया तो कुंती का बेटा जो है उनके लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ कौंतेया और भारता वर्ड यूज किया है, तो ये बताने क्या चाह रही है? बताना चाह रहा है कि यार तू ये मत सोच, सॉरी ये मत भूल कि तू किसका बेटा है, तू किसकी लीनिएज में आ रहा है। मतलब इनडायरेक्टली जस्ट ये वर्ड यूज करके कृष्णा इंडिकेट कर रहे हैं कि कुंती के पुत्र हो तुम, कुंती महारानी। कितनी बड़ी एडवांस, स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है कुंती महारानी। उनको हर सिचुएशन में उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, बड़े अच्छे से अपने आप को कैरी किया पूरी लाइफ। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि तुम ऐसे माँ के बच्चे हो और तुम्हें ये ऐसी छोटी सी तुम्हारे अंदर वीकनेस कैसे आ गई। तो ये सिग्निफाई करने के लिए कि तुमने धर्म का साथ देना है हमेशा। और सेम चीज भरत के लिए भी, कि भरतवंशी हो तुम। भरतवंशी तो कभी भी अपने फर्ज को निभाने से कतराते नहीं है, कभी भी वो धर्म का साथ नहीं देते, छोड़ते। तो ऐसी बातें तुम ध्यान रखना। तो ये बेसिकली उसको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए ये वर्ड्स हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम डाउन होते हैं और फिर हमारे को पता नहीं होता, और फिर हमारे को अपने लो हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाता है इंसान। तो तब कई बारी हमें ऐसी कोई चीज चाहिए जो हमें होप दे। तो जब हमें पता लगता है कि नहीं नहीं कल एग्जाम है, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे को बिल्कुल भी होप नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरे पास एक ऐसी बुक आ गई है या मेरे एक ऐसा टीचर आ गया जो मुझे अच्छे से समझा देगा। तो फिर इंसान थोड़ा सा उसको होप आती है कि नहीं नहीं चलो अभी हो सकता है मैं पास हो जाऊं। तो उसी तरह से जब बताते हैं कि भाई तूने इतना अच्छा किया था, या तू इतने अच्छे लीनिएज में है, तेरी क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, क्या रिलेशनशिप्स तेरे पॉजिटिव है, तो उन रिलेशनशिप से इंस्पिरेशन मिलता है। तो वही यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। डज इट मेक सेंस? यस। ओके, तो अभी यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। ये श्लोका एक, किसी भी स्थिति में आप हो तो आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि जो भी सिचुएशन हमारी है ये बीत जाएगी। तो जैसे एक व्यक्ति था, उसने कहा कि वो एक साधु के पास गया, साधु से पूछा उसने कैसे कैसे हो सकता है कि मैं खुश में बहुत ज्यादा खुश ना हूं, मतलब अपना टेम्परामेंट बना के रखूं, और दुख के टाइम में बहुत ज्यादा दुखी ना हूं। क्योंकि मेरे साथ क्या है, खुश के टाइम में तो मैं उछलता हूँ, छलांगे मारता हूँ क्या, और दुख के टाइम में मैं एकदम ही ब्रेक डाउन हो जाता है, मेरा मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन। तो एक्चुअली क्या है, ये नेचुरल है। जो खुश के टाइम में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जो अगर सक्सेस आती है तो सारी सक्सेस खुद लेते हैं कि हाँ भाई मेरी वजह से हुआ है ये, सेल्फ मेड मैन, मैंने अपने आप करके दिखा दिया। जब डिस्ट्रेस आता है या जब फेलियर आता है तो ऐसे लोग ले नहीं पाते, ऐसे लोगों का ब्रेकडाउन हो जाता है कई बार। जितना लोग खुशी में उछलते हैं उतना ही दुख में नीचे हो जाते हैं, वो हैंडल दोनों चीजों को नहीं कर सकते। तो उसने पूछा कि मैं क्या करूं। उसने कहा जब भी आप बहुत ज्यादा खुशी हो ना तो ये लाइन पढ़ लेना, और जब दुख हो तब भी ये लाइन पढ़ लेना। और लाइन क्या थी, ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी है जो आपका वो गुजर जाएगा। तो बहुत ज्यादा अगर खुश हो तो याद रखो कि भाई ये समय भी गुजरने वाला है, और जब वेरी बहुत नाइस। तो भी ये याद रखो कि ये समय भी गुजर जाएगा। तो ये पॉइंट जो है भगवत गीता बताती है कि जैसे सर्दी और गर्मी में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है,
जैसे अभी सर्दियां आ गई, फिर गर्मियां आएंगी, फिर सर्दियां आएंगी, फिर गर्मियां आएंगी, ऐसे चलता रहेगा, हमारा कंट्रोल नहीं है। उसी तरह से खुशी और गम भी आएगा ही आएगा। अगर आप खुशी के पीछे ना भी भागो और अपना काम करते रहो, फिर भी सिचुएशन ऐसी आएगी कि कई बार आपको खुशी मिलेगी, और दुख को भी अगर आप अवॉइड ना करने की कोशिश करो फिर भी दुख आएगा, और कुछ सिचुएशन आएगी जब दुख नहीं आएगा। लेकिन जितना आप खुशी के पास भागो और दुख से दूर रहने की कोशिश करो, उतनी आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी, उतना जब दुख आएगा तो वो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देगा, और जो खुशी आएगी वो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देगी। तो ये पॉइंट बहुत नोटवर्दी है यहाँ पे, जो कि प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करें तो हम बहुत बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। डज इट मेक सेंस? यस, बहुत अच्छी बात। यस। ओके, तो अभी हमारा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 12:50 हो गए। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट और कोई पॉइंट है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं, या किसी ने कुछ शेयर करने का मन हो, किसी का कोई, आपने जो इतना अभी तक पढ़ा है उसमें आपको कोई प्रैक्टिकली एवरीडे लाइफ में आपको उसका कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप शेयर कर सकते हो। ये लाइन बहुत अच्छी लगी, ये समय गुजर जाएगा। इससे रिलेटेड क्लास 12th में एक पोएम भी है, अच्छा, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हाँ, तो आप बता थिंग दें, ऑफ ब्यूटी आई थिंक। जब नेक्स्ट टाइम कोई पोएम वोएम ऐसी की बात आती है तो आप उनको बता देना कि ये पोएम एक्चुअली भगवत गीता में से ले गई है। आप ये श्लोक लिख लो 12.14, शेयर कर देना उनके साथ, उनको भी पता लगेगा कि इसके रूट्स जो है भगवत गीता में है, और भगवत गीता 5000 साल पहले बोली गई थी। तो कई बार आप देखोगे कई सारे स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर या पोएट्स या राइटर्स कई सारी चीजें लिखते हैं, आप देखो कहीं ना कहीं से अगर कोई अच्छी पोएट्री है, कोई अच्छी वो है, उसके कहीं ना कहीं रूट्स आपको मिलेंगे भगवत गीता में। प्रभु जी, अनीशा कुछ बोलना चाहती है। हाँ जी। हरे कृष्णा। मत्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायनो नित्यस्तां तितिक्षु भारतः। Excellent, very good. Clapping, big round of applause. Thank you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Very good. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा। ओके, तो आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट नहीं है तो हम एंड करते हैं फिर आज, और फिर कल इसी वक्त हम फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। विल एंड इट। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय।